जो होता है वो आते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करते, तो वो उन्हें भी आने का मौका मिले, डायरेक्ट हमारे साथ बात करें मुख्यमंत्री जी। हमें बात करना विवाद में थे, हाँ फ्रंट में थे और वहाँ बैठे थे जब इसके बाद क्या हुआ कि वो बैठाए साथ में और कुछ पुलिस वाला को बोल दिया और काफी पुलिस वाला इधर से भी जो था वो चले गए और एक साथ मोटा लाठी जो बांस वाला था उससे लेके और मारना शुरू कर दिया। हम लोग आज से नहीं, ये 3-4-5 साल से बहुत सालों से चल रही है। आज इन पकड़ में आई है तो आज मीडिया के सामने और सभी के सामने ये उछाल हुई बात हुई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज के युवा छात्र सभी से मेरा भी रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जबरदस्त तरीके से रहें, क्योंकि झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज फिर एक बार मौन मार्च निकाला गया और आंदोलन का आज 18वां दिन है। जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ लगातार युवाओं का आंदोलन जारी है और देखिए तमाम जो सदस्य हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पर मौन मार्च से शामिल होकर के लौट रहे हैं। छात्रों से पूछते हैं क्या हिम्मत हौसला वही है, कल लाठीचार्ज के बाद भी डटे रहना है या फिर वापस लौटना है? जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानती है तब तक हम डटे रहेंगे। हम शांतिपूर्ण जिस तरह आए थे उस तरह कल भी थे, लेकिन उनके द्वारा बिना मतलब का शाम होते ही सारा लाइट ऑफ कर दिया गया, स्ट्रीट लाइट, जबकि दिन भर धूप में चालू था और शाम होते ही बंद कर दिया। हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग थोड़ा उधर थे थोड़ा इधर थे, तो जब बैठे थे एक जगह बोला आईपीएस पारस को राणा है, वो बोला कि भाई आप लोग एक जगह बैठ जाओ ताकि इधर उधर कोई आके बाहर थे। उसमें जब लाठीचार्ज हम फर्स्ट में थे, हाँ फ्रंट में थे और वहाँ बैठे थे जब इसके बाद क्या हुआ कि वो बैठाए साथ में और कुछ पुलिस वाला को बोल दिया और काफी पुलिस वाला इधर से भी जो था वो चले गए और एक साथ मोटा लाठी जो बांस वाला था उससे लेके और मारना शुरू कर दिया। हम लोग सोच भी नहीं पाए कि इस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर कर दिए। तो आपको हम मिलवा रहे हैं वो चश्मदीद से जो लाठीचार्ज के वक्त मौजूद थे। रात के समय में क्या कुछ हुआ, तमाम जानकारी। क्या नाम है भैया? मेरा अंगराज हुआ और हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा के गेट तक पहुंचे। पुलिस हम लोग को जाने बोल रही थी, हम लोग नहीं गए। हम लोग बोले हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग को सरकार से हमारी न्याय चाहिए। हमारा जो सीट बेचा जा रहा है वो ना बेचा जाए, इन फ्यूचर में हम लोगों का सीट हमें ही मिलना चाहिए। हमें संघर्ष कर रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए, अगर नहीं तो हमारा कोई भाई बहन संघर्ष करेगा उनको मिलेगा। आप बेच के सीट किसी को दलालों की क्यों देते रहे? तो आप क्या जेपीएससी की तैयारी करते हैं? सीजीएल का तैयारी करते हैं, जेएसएससी का? जी हाँ, जेपीएससी जेएसएससी दोनों का तैयारी करता हूँ। तो ये बताइए हमको कि सरकार जो कह रही है कि हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं और दूसरी तरफ लाठी भी बरसाई गई, अब क्या करेंगे आप लोग? वार्ता के लिए तैयार है, वो केवल कह रहे हैं, वार्ता कहाँ कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इस पर जांच करेंगे तो 5 साल लगा देंगे, 6 साल लगा देंगे। तो मंत्री के साथ, लेकिन भाग गए मंत्री सब। ये क्या हुआ? आप खेत में आपको भागना पड़ा, फिर भी पुलिस पीटा था? हाँ, दौड़ा मार रही थी। आपको भी लाठी लगी? हाँ, आपको भी लाठी लगी? हाँ, हमको भी लगी, पर बैग थे, हम लोग शांति से बैठे थे। आके मारने लगा, बैग था मेरे पास तो बैग में ही लगा और हमारे ये भैया है हमारे, इनको 4 लाठी मारा। वहीं बैठे थे, देवेंद्र महतो जी थे। क्या लगता है कि विधानसभा प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से वहाँ पर लाठियां भी चली, तो अब ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा या फिर और मजबूत होगा? ये कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। आज नहीं, 1 साल तक अगर भर्ती अगर नहीं हमारी मांग पूरा करते हैं तब तक भी नहीं कम पड़ेंगे। हमारे पास जितना आदमी है उतना से और ज्यादा हो रहे हैं संख्या में। हमारे साथ आदमी और जुड़ते जा रहे हैं, अभिभावक जुड़ते जा रहे हैं, हमारे भाई जुड़ते जा रहे हैं। दूर जहां है वहां से आने का व्यवस्था रोक दिया गया था। 9 तारीख को सभी डिस्ट्रिक्ट से आने के लिए रास्ता यहां बंद कर दिया गया था। उसके बावजूद भी हम लोग काफी मात्रा में हो गए थे। हम उनसे लड़ना नहीं, हमारा हक चाहिए। जेपीएससी रद्द करना है, सीजीएल रद्द करना है, बस जब तमाम परीक्षा एनडीटीटीएल के द्वारा जितना हुआ है वो सारा हमारा बात मान लगी तो हम लोग आराम से चल जाएंगे घर। हम लोग ये जो कहती है सरकार की तरफ से, ये कहा जाता है कि बीजेपी के गुंडे थे उसमें, बीजेपी के उकसावे में आप लोग कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सरकार की नाकामी है, वो अपना नाकामी छुपाने के लिए किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे। बोलेंगे उस टाइम हम लोग 70,000 से ऊपर लगभग लाख का भीड़ था।
और देखिए बोलने वाला तरह तरह का ब्लेम लगाता है, जैसे यहाँ कांग्रेस की सरकार तो बीजेपी पर ब्लेम लगाता है। एक तरफ लाठी भी बरसाई गई, या दूसरी तरफ बस की व्यवस्था भी दी गई कि आप छात्र शांतिपूर्ण अपने घर चले जाएं। इसको किस रूप में देखते हैं? हाँ, बस कहाँ सुविधा है, बस तो हम लोग भी थे, हम लोग ऑटो से आए, खुद का पैसे से आए। नंबर बस व्यवस्था करवा दिए कि आप इनसे कांटेक्ट करके चल जाइए, ताकि हमारा आंदोलन कमजोर हो और सभी अपने अपने घर चल जाइए। ये व्यवस्था इसलिए नहीं की गई कि आपको सुविधा दिया गया, इसलिए कि आंदोलन हमारा कम करना है। इसके बाद सरकार के पाले हुए गुंडे जैसे पुलिस जो है वो अपना चैन के नीचे चले। जैसे हम लोग को लाठियां मारा गया, हम वहाँ नीचे थे, 10 फीट नीचे कूदे, वो बोलने लगा कि हम लोग अब चैन की नींद सोएंगे आराम से, और सब अपना बस पकड़ के आ गया। हम लोग 12 किलोमीटर पैदल चल के आए, कोई टेम्पो वाला उधर से नहीं गुजर रहा था, बैरिकेडिंग लगा के रखा था, हम लोग पैदल चल के आए। ऐसे में होता है क्या आप बस की व्यवस्था कर दिए, बस की व्यवस्था कर दिए। यहाँ रात में भी आए थे, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए थे, सबका एड्रेस नाम पूछ रहे थे। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो सोए थे उनको शायद नहीं जगाए, और कुछ सब भाग गए हैं, बताया नहीं। मतलब आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है सरकार तो खत्म करवाना चाहता है, लेकिन क्या आप लोग लग रहा है कि सरकार के बीच एक रास्ता बनेगी, बातचीत हो जाएगी? ऐसे हम लोग तो चाह रहे हैं, हम लोग यही कि हम लोग का रास्ता बिल्कुल बनेगा। अगर सीएम साहब चाहेंगे तो रास्ता जरूर बनेगी। हम सीएम हमारे साथ डायरेक्ट वार्ता करें ना, हम 50,000 के भीड़ में देखिए छात्र नेता जो होते हैं वो आते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करते, तो वो उन्हें भी आने का मौका मिले, डायरेक्ट हमारे साथ बात करें। मुख्यमंत्री जी हमें बात करना विवाद। देखिए, ये वो छात्र थे जो लाठीचार्ज के वक्त जो है मौजूद थे, खुद पुलिस ने इन्हें खदेड़ा है। क्या कहना चाहिए? जी सर, जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ उस वक्त वहाँ पे हम भी थे, हम भी गोड्डा से आए हुए हैं। वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम लोग यहाँ से विधानसभा के लिए निकले थे, जो 3 बजे के बाद यहाँ पे जो लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले वहाँ विधानसभा के लिए, तो वहाँ के अंदर जाने के बाद वहाँ से भी मतलब सभी पुलिस लोग ग्रुपिंग करने लगे, ठीक है। तो आंदोलन के बाद हम लोग वहाँ से गेट के बाहर में आके बैठे थे कि अगर हम लोग को कुछ तीन मांगे जो पूरी हुआ था, वो मांगे अगर पूरी नहीं होगा तो हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। तो हम लोग मीटिंग चल रहे थे कि खाना पीना का व्यवस्था किया जाए, तब यहाँ पे बैठेंगे। तो उसके बीच में अचानक से पुलिस फोर्स आने लगे और अचानक से हमला जैसे करते हैं उस तरह से पूरे लाठीचार्ज किया, और बहुत इससे मनोबल टूटा है, वापस लौटना है या आंदोलन अभी जारी रहेगा? जी नहीं, मनोबल तो हम लोग का छात्र युवा का कभी टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रुकावट थी, और ये रुकावट किसी प्लानिंग की ही थी छात्र को तोड़ने के लिए, यूथ को तोड़ने के लिए, कि इसका बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये लोग बिखर जाएगा और आगे कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा। पर ऐसा कुछ होगा नहीं, हम लोग भी उतने सतर्क से हैं और आंदोलन जारी रहेगा, प्रोटेस्ट, जब तक ये हम लोग को तीनों मांग पूरा ना हो जाए। और एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी बात होती है कि झारखंड से एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ये CGL, SSC और JPSC की बात नहीं है, ये बहुत सारे एजुकेशन है जो कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अंदरूनी से सीट बेचा जा रहा है, अंदरूनी से किसी को जॉब दिया जा रहा है, अंदरूनी में अपने आदमी को बड़े कॉलेज में एडमिशन होते हैं, MBBS कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि यहाँ पे झारखंड में एक भी टॉप रैंक का कॉलेज नहीं आता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गिरा हुआ है। ये आज से नहीं, ये 3, 4, 5 साल से, बहुत सालों से चल रही है। आज इन पकड़ में आई है, तो आज मीडिया के सामने और सभी के सामने ये उछाल हुई बात हुई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज के युवा छात्र सभी से मेरा भी रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जबरदस्त तरीके से रहें, क्योंकि अभी जो है आपका जो JNJ के जितने भी युवा साथी हैं और छात्र हैं, ये से आप अभी मतलब कि बदलने के लिए आपको सबके रोड पे आना पड़ेगा, चाहे जिस तरह हो, सबको आओ। छात्र रांची के जितने भी छात्र हैं वो सभी आए, कॉलेज के जो हॉस्टल के सारे से आप सहयोग करें। हम लोग भी बाहर से आए हैं, गोड्डा से आए हैं, जो कि आने में 1 दिन लगता है ट्रेन से या। तो देखिए, बिल्कुल छात्र ये कह रहे हैं कि आखिरी मौका है हमारे पास, अगर अभी हम सिस्टम को नहीं सुधारे तो कभी नहीं सुधर सकता है, और इसी तरह सीट बेच दिए जाएंगे और हम लाइब्रेरी में पढ़ाई करते रह जाएंगे। तो छात्रों के दर्द को सुना कि आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने लाइट बंद करके लाठीचार्ज किया, खेत में दौरा कर पीटा है। अब आंदोलन का रूपरेखा जो है क्या तय होता है, ये थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल छात्र 18वें दिन भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। अपने सहयोगी दीपक के साथ मदन सिंह, डायार्च न्यूज रांची।